जल शक्ति मंत्रालय ने नमामि गंगे परियोजना के दूसरे चरण की शुरुआत की है, जिसमें गंगा की सहायक नदियों को भी साफ करने का लक्ष्य रखा गया है और तटों पर आधुनिक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाने की योजना बनाई गई है। अगले साल होने वाले आईसीसी क्रिकेट विश्व कप के लिए बीसीसीआई ने अभी से स्टेडियमों के नवीनीकरण और बुनियादी ढांचे में सुधार का काम शुरू कर दिया है, ताकि विदेशी दर्शकों को एक शानदार और यादगार अनुभव मिल सके। अफगानिस्तान में खाद्य सामग्री और दवाओं की भारी कमी के कारण मानवीय संकट गहरा गया है, जिसके बाद भारत ने मानवीय आधार पर गेहूं और जीवन रक्षक दवाओं की एक नई खेप सड़क मार्ग के जरिए वहां भेजने का निर्णय लिया है। भारी उद्योग मंत्रालय ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए फेम 3 योजना के तहत सब्सिडी की समय सीमा बढ़ा दी है, ताकि देश में कार्बन उत्सर्जन कम हो सके और लोग पेट्रोल गाड़ियों के बजाय ई वाहनों को प्राथमिकता दें। पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर राजनीतिक दलों ने अपनी चुनावी रैलियां तेज कर दी हैं, जिसमें बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और महिला सुरक्षा जैसे मुद्दों पर एक दूसरे के खिलाफ तीखी बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के प्रतिनिधियों ने समुद्री सुरक्षा और हिंद प्रशांत क्षेत्र में नेविगेशन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण बैठक की, जिसमें भविष्य की रक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए साझा रणनीति पर चर्चा हुई। दिल्ली के प्रगति मैदान में आज से विश्व पुस्तक मेला शुरू हुआ है, जिसमें 40 से अधिक देशों के प्रकाशक हिस्सा ले रहे हैं और इस साल की थीम युवा लेखकों को प्रोत्साहन रखी गई है, ताकि साहित्य को बढ़ावा मिल सके। कृषि मंत्रालय ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में बदलाव करते हुए दावों के निपटान की प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल और पारदर्शी बना दिया है, जिससे बेमौसम बारिश या सूखे से पीड़ित किसानों को उनके नुकसान का मुआवजा तुरंत मिल सकेगा। मध्य प्रदेश सरकार ने वन्य जीव संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए एक नए क्षेत्र को टाइगर रिजर्व घोषित करने का निर्णय लिया है, जिससे बाघों की संख्या बढ़ने के साथ साथ क्षेत्र में इको टूरिज्म और स्थानीय रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। शहरी विकास मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार देश के 100 स्मार्ट शहरों में से 80% से अधिक परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं, जिससे शहरी नागरिकों को बेहतर परिवहन, जल आपूर्ति और डिजिटल गवर्नेंस की सुविधाएं मिलने लगी हैं। इसरो के प्रमुख ने जानकारी दी है कि चंद्रयान 4 मिशन की तैयारियां जोरों पर हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य चंद्रमा की सतह से मिट्टी के नमूने एकत्र कर पृथ्वी पर वापस लाना है, जो भारत की अंतरिक्ष यात्रा में एक मील का पत्थर होगा। सरकार द्वारा पाम ऑयल और अन्य खाद्य तेलों के आयात शुल्क में कटौती करने के फैसले के बाद घरेलू बाजार में सरसों और रिफाइंड तेल की कीमतों में स्थिरता आई है, जिससे आम गृहिणियों को रसोई के बजट में राहत मिली है। ब्रिक्स देशों के सुरक्षा सलाहकारों ने आतंकवाद के वित्त पोषण को रोकने और साइबर सुरक्षा को मजबूत करने के लिए एक साझा कार्यबल बनाने पर सहमति व्यक्त की है, ताकि सीमा पार से होने वाली आतंकी गतिविधियों पर लगाम कसी जा सके। खेल मंत्रालय ने खेलो इंडिया अभियान के तहत ग्रामीण क्षेत्रों से नई खेल प्रतिभाओं को निखारने के लिए विशेष कोचिंग सेंटर्स खोलने की घोषणा की है, जहां युवा खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की ट्रेनिंग और छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। मुंबई और पुणे के बीच यात्रा समय को कम करने के लिए नई सुरंग और वैकल्पिक सड़क मार्ग का काम पूरा हो गया है, जिसका उद्घाटन अगले सप्ताह किया जाएगा। इससे दोनों शहरों के बीच औद्योगिक और व्यापारिक गतिविधियों को और गति मिलेगी। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने दुनिया के कुछ हिस्सों में मिल रहे कोविड-19 के नए सब वेरिएंट को लेकर सावधानी बरतने की सलाह दी है और सरकार ने हवाई अड्डों पर रैंडम सैंपलिंग और जीनोम सीक्वेंसिंग की प्रक्रिया को फिर से तेज कर दिया है। रेल मंत्रालय ने अपनी ग्रीन रेलवे योजना के तहत देश के 1000 से अधिक रेलवे स्टेशनों की छतों पर सोलर पैनल लगाने का लक्ष्य पूरा कर लिया है, जिससे रेलवे की बिजली लागत में कमी आएगी और पर्यावरण को लाभ होगा।